हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँ कि जब आप नई गाड़ी लेने जाते हैं तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्या क्या चीज़ें आपको रेडी रखनी पड़ती हैं और क्या किस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। अल्लाह करे आप लोगों के सबकी लाइफ में ऐसे कई दिन आए जब आप नई गाड़ी परचेज़ करने के लिए जाएँ, तो उसमें शायद आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और दूसरी चीज़, मैं इंशाल्लाह इसका एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें हम सेकंड हैंड गाड़ी अगर ख़रीदने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसा रहता है वो दिन, वो सब बातें हम करेंगे। तो खैर, अगर आप नई गाड़ी परचेज़ करने जाते हैं तो होता ही है कि इफ़ यू आर परचेजिंग सुजुकी, होंडा, टोयोटा, होंडाई, किया, तो ये लोग कंपनी की डीलरशिप्स हैं और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि पेमेंट जो गाड़ी की बुक वैल्यू जो होती है वो आप बज़रिया पे ऑर्डर देंगे इनको। तो पे ऑर्डर जैसे आप लोग जानते हैं, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, एक बैंकर चेक पे ऑर्डर बना देता है बैंक, और वो फिर आप किसी को भी दे सकते हैं, उसके नाम से बनता है जिसको आपने पेमेंट करनी है। अच्छा, नाम से बनने का फ़ायदा ही होता है कि आपको टेंशन नहीं होती कि आप किसी डीलरशिप को पैसे दे रहे हैं, आप कंपनी को पैसे दे रहे होते हैं, जो कि हमारे केस में सुजुकी थी तो पाक सुजुकी कॉरपोरेशन, पाक सुजुकी करके कुछ है। इसी तरह टोयोटा का इंडस मोटर कॉरपोरेशन है, फिर किया का लकी के नाम से बनता है, और होंडाई का होंडा निशाद बनता है। तो ये कंपनी के नाम से बनता है पे ऑर्डर, लेकिन आप देते डीलरशिप को हैं वो पे ऑर्डर। तो और जो पाकिस्तान में या मुझे नहीं पता बाकी ममालिक में भी ऐसा ही होगा, जो दूसरी तरह की पेमेंट होती है जिसको हम ऑन कहते हैं, वो आपको कैश में करनी पड़ती है, क्योंकि वो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, वो मार्केट पे डिपेंड कर रही होती है, और वो डीलरशिप की से के ऊपर होती है कि वो कितने पैसे आपसे डिमांड करता है किसी गाड़ी का। ऑन क्या होता है वो आपको पता ही है, जब किसी गाड़ी की बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही होती है तो उस पर एक प्रीमियम ऐड हो जाता है। तो खैर, मैं बात करूं अगर सुजुकी की, ठीक है, तो उसमें आप फिर अलग अलग कंपनीज़ का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपके एक्सपीरियंसेस हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो होता ही है कि हम एक गाड़ी परचेज़ करने जाते हैं, आप मिसाल के तौर पे ऑल्टो ही परचेज़ करने जाते हैं। ऑल्टो आजकल मार्केट इतनी कोई अच्छी नहीं चल रही, तो ऑन वाला कल्चर नहीं है, और बात तो यहाँ तक आई हुई है कि कुछ गाड़ियाँ ऑफ पे बिक रही हैं। जिस तरह वो आपको रजिस्ट्रेशन पे ऑफ दे देते हैं, वो आपको किसी और चीज़ पे इंश्योरेंस दे देंगे, या फिर पैसे ही डायरेक्टली वेव ऑफ कर देंगे। तो कुछ इस तरह भी सीन चल रहा है। होता ही है कि आप ऑल्टो अगर लेने जाते हैं तो ऑल्टो अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि बिल्कुल ही उस पर चल रही है, मतलब जो बुक वैल्यू है उस पर बिक रही है और अवेलेबल है। तो दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि अगर आप बुक करवाते हैं, फुल प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, पार्शियल पेमेंट की बात नहीं कर रहा, फुल प्राइस पे अगर आप गाड़ी बुक करवाते हैं तो वो तकरीबन हफ्ते, 15 दिन, महीना, 3 महीने जो उनकी कमिटमेंट होती है उस पर वो गाड़ी आपको डिलीवर हो जाती है। वो लेकिन आपको बता देते हैं कि भाई इतना टाइम है और आजकल क्या कंडीशन है उसके हिसाब से। तो अगर उनके पास पहले से गाड़ी खड़ी हुई है, जो कि इस केस में होता ही है, ऑल्टो वगैरह अबंडेंस में होती हैं क्योंकि बिकती बहुत हैं, इनके पास पहले से अवेलेबल होती हैं, शोरूम के कुछ यूनिट्स होते हैं। तो फॉर सपोज़ आप गए हैं शोरूम में, आप ने देखी गाड़ी अवेलेबल है, तो आपने किस तरीके से लेनी है, आपने या तो उनको कैश दे देना है, और अगर कैश नहीं है आपने उनको पे ऑर्डर देना है। पे ऑर्डर के साथ मसला ही होता है, वो थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं, हो जाता है, वैसे इतना मुश्किल नहीं होता, वो फ़ौरन से वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ पे ऑर्डर ऑथेंटिक है, तो वो आपको गाड़ी दे देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि बस गाड़ी ये ले, चाबी ये ले जाए, वो पहले इसकी पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो आपको एक इनवॉइस बना के देंगे, जो कि रिसिप्ट होती है बेसिकली, कि आपने पेमेंट कर दिया, आपको गाड़ी डिलीवर कर दी है, अगर उसी दिन आपको गाड़ी दे रहे हैं। और जो गाड़ी की इनवॉइस होती है, जो कंपनी इनवॉइस होती है, जो कि फ़ाइल में लगी हुई होती है, जो आप देखेंगे अगर आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ़ाइल देखें, उसमें मेरे ख्याल है लास्ट और सेकंड लास्ट पेज इनवॉइस का होता है। तो वो जो इनवॉइस होती है वो कंपनी की तरफ से आएगी और आपके नाम पे आएगी। मिसाल के तौर पे आप फाइलर हैं तो आपको कुछ पैसे कम देने पड़ते हैं छोटी गाड़ियों पे,
10,000 रुपये है फाइलर का विद होल्डिंग टैक्स, और नॉन फाइलर का 30,000 रुपये है। तो जो भी आप हैं, जो भी आपका स्टेटस है, उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ती है, लमसम जो अमाउंट होता है। और बाकी अगर कोई एड ऑन्स वगैरह आप वहीं से करवा रहे हैं शोरूम से, डीलरशिप से, मिसाल के तौर पे आप उनसे बोलते हैं मैट डाल दो या सीट कवर वगैरह चढ़ा दो, तो उसके पैसे आप कैश में उनको देते हैं। वो सब आपके पे ऑर्डर में इंक्लूड नहीं होता। और ऑन वाला भी जैसे मैंने बताया था वो भी इंक्लूड नहीं होता पे ऑर्डर में, वो सेपरेटली आप उनको कैश देते हैं। हो गया, गाड़ी आपके नाम से उन्होंने रिसिप्ट दे दी। फिर उसके बाद तकरीबन 3 से 4 दिन में आपकी इनवॉइस कंपनी से जनरेट होकर आ जाती है, जिसमें आपका नाम लिखा हुआ होता है। कंप्यूटराइज वो होती है इनवॉइस, उसमें आपका नाम लिखा हुआ होगा, पूरी प्रॉपर एक अच्छी सी इनवॉइस आ जाती है। सुजुकी, टोयोटा, होंडा, जो भी आपकी गाड़ी है, इनवॉइस की बेस पे अब आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। आप या तो डीलरशिप को ही दे देते हैं कि आप हमारी गाड़ी रजिस्टर कर दें। मिसाल के तौर पे अगर इसका चालान 25,000 रुपये है तो वो आपसे 5 से 10,000 रुपये ऊपर अपनी फ़ीस लेते हैं, जो कि पूरी डीलरशिप के पास नहीं जाती। डीलरशिप वाले भी किसी को देते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद जाएँ, तो वो एक एजेंट होता है उसको दे देते हैं। एजेंट का काम ही होता है कि वो मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ डीलरशिप से फाइल्स इकट्ठी करता है, इनवॉइस इकट्ठी करते हैं, और फिर उसके बाद जो जाके रजिस्टर करवाते हैं, उनको नंबर लगवाता है। तो आप उनको डीलरशिप वालों को अगर देते हैं मिसाल के तौर पे, तो आप उनको NIC दे देंगे। कॉपी भी चल जाती है अक्सर, बड़ी गाड़ी हो तो शायद वो आपसे ओरिजिनल NIC मांगे, NIC दे देंगे, आप उनको इनवॉइस दे देंगे, और आपकी गाड़ी फिर एक दिन में कम से कम उसको नंबर लग जाएगा और रजिस्टर हो चुकी होगी, जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद वो एक अराउंड अ मंथ, 1 महीने बाद आपके पास आ जाती है उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ाइल। वो फ़ाइल आप की कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होती है। नंबर प्लेट आपको पहले ही दिन मिल जाती है, जिस दिन आपको स्लिप मिली हुई होती है, जिस दिन आपने नंबर अप्लाई किया होता है। तो ये प्रोसेस होता है। अब मैं अगर इसको रिकैप कर दूं, थोड़ी सी बात स्कैटर्ड हो गई इधर उधर। आप डीलरशिप पे गए, आपने गाड़ी पूछा, गाड़ी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए, फ़ौरन चाहिए, तो आप उनको कैश में पेमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप उनको एक जो कैश का चेक होता है वो भी दे सकते हैं, या पे ऑर्डर दे सकते हैं। तीनों में से अगर एक्सेप्टेबल हो, कैश का चेक भी चल जाता है अगर वो आपका जानने वाला है, थोड़ी बहुत होती है ना कहीं पे जान पहचान, तो इन तीनों ज़रिए से आप पेमेंट कर सकते हैं। वो अगर पेमेंट 1-1.5 घंटे में वेरीफाई हो जाती है तो वो आपको गाड़ी हैंड टू हैंड डिलीवर कर देगा एक रिसिप्ट पे। वो फिर जो भी आपने अगर उसको पेमेंट दी है तो वो सुजुकी शोरूम या सुजुकी की जो ऑफिशियल यहाँ पे हेड क्वार्टर होगा उसमें जाती है। वहाँ से एक इनवॉइस जनरेट होकर आती है, वो इनवॉइस आपके नाम पे होगी, और उसी की बेसिस पे एक्साइज़ वाले आपकी गाड़ी रजिस्टर करते हैं। उससे पहले वाली इनवॉइस पे आप रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो ये प्रोसेस है। अगर गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो आपको बुक करवानी पड़ती है। और ऐसा भी होता है कभी कभार कि हम इनके शोरूम पे नहीं खड़ी हुई, मिसाल के तौर पे आप मीरपुर खास से हैं, आपके शोरूम पे नहीं खड़ी हुई, तो वो आपको हैदराबाद से, कराची से, लाहौर से, जहाँ से भी होगा वो आपको अवेलेबल करवा के देंगे। उसमें हफ्ता लग सकता है, तो वो आपको टाइम दे देंगे। आप 1 हफ्ते बाद गाड़ी ले लीजिएगा, या गाड़ी जब आ जाएगी आपको कॉल कर देंगे और आप उनको पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि है तो डीलरशिप, आपको ये टेंशन नहीं होती कि ये भागेगा। ठीक है, तो इस तरह आपको 1 हफ्ते में भी गाड़ी मिल जाती है। कभी कभार मैन्युफैक्चर नहीं होके आती, वो कहीं और से अवेलेबल करवाई जाती है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो 3-3 महीने भी लग जाते हैं, जिस तरह 2-3 साल पहले हो रहा था। ये गाड़ियाँ अवेलेबल ही नहीं थी और फिर लोगों को इंतज़ार करना पड़ा था, 3 महीने से ज़्यादा भी करना पड़ा था कुछ गाड़ियों के केस में, जब शोरूम्स बंद भी हो गए थे थोड़े। तो ये है जी प्रोसेस नई गाड़ी ख़रीदने का। आपके कुछ सवालात हों, आपके कुछ इनपुट्स हों, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। इंशाल्लाह हम फिर मज़ीद बात कर लेंगे इस टॉपिक पे। बाकी एक सेकंड हैंड गाड़ी की भी बनाऊंगा वीडियो।